मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए, एनआरसी, एनपीआर पर ओवैसी ने एनडीए को घेरा। देश में सीएए और एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है और ये मुद्दा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। वैसे इस मुद्दे पर ओवैसी ने एक बार फिर एनडीए सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओवैसी शुरू से ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ हमलावर रुख कायम किए हुए हैं। आज अगर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा दुनिया के सामने बेनकाब हुई तो इसमें ओवैसी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि ओवैसी ने बिहार में अपनी हर रैली में सीएए और एनआरसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए केंद्र की मोदी और नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। इसी कड़ी में ओवैसी ने फिर ये कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा सीएए और एनआरसी है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठियां कहा जा रहा था, तो उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस ने अपना मुंह नहीं खोला। ओवैसी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार दोनों कानूनों को लागू करने की बात कही है और इस मुद्दे पर आरजेडी जहां अपनी जुबान बंद रखे हुए है तो वहीं नीतीश कुमार लोगों के समक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने यह कहा कि सीएए और एनआरसी सिर्फ मुसलमान पर नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम के साथ हिंदुओं पर भी डबल इंजन की सरकार डर पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए ऐसा कानून है जो संविधान के खिलाफ है, जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही नीतीश की चाल से पर्दा उठाते हुए ओवैसी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से झूठ कहा कि जब सीएए, एनआरसी या एनपीआर लागू होगा तो 2010 के आधार पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएए, एनआरसी या एनपीआर भारत सरकार के बनाए कानून के आधार पर होगा। इस तरह ओवैसी ने साफ साफ ये कहा कि सीएए और एनआरसी से सिर्फ दलित और मुस्लिमों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी खतरा है। इसलिए उन्होंने जनता को आगाह किया कि भाजपा की असलियत को पहचाने ताकि मोदी सरकार अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ओवैसी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को बेनकाब कर दिया है, जिसकी वजह से संभव है कि देश में भाजपा के दलित और अल्पसंख्यक विरोधी मंसूबे फेल हो जाएं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।